8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. और इसी काउंटिंग के साथ में ये जो आपने काउंटडाउन देखा, इसी के साथ दोनों ही राज्यों में मतगणना का काम शुरू हो चुका है। दोनों ही राज्यों में अब वोटिंग के बाद में अब मतगणना का काम शुरू हो चुका है। जम्मू कश्मीर की 90 और हरियाणा की 90 सीटों पर अब पहले पोस्टल बैलेट्स खोले जाएंगे और करीब 10 से 15 मिनट के बाद में फिर ईवीएम खुलना शुरू होंगी और उसके बाद एक एक का रुझान निकल के सामने आएंगे। सबसे पहले सटीक अंदाज में आपके सामने ये रुझान हम सामने रखेंगे। हरियाणा में पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद कोई सरकार बनने जा रही है। बहुत महत्वपूर्ण ये दोनों राज्य। जम्मू कश्मीर में 3 चरण में विधानसभा के चुनाव हुए और इसमें जम्मू रीजन की 43 और कश्मीर रीजन की 47 सीटें हैं। तो जम्मू और कश्मीर को मिलाकर कुल मिलाकर वोटिंग करीब 64% के आसपास हुई। हरियाणा में एक ही चरण में 5 अक्टूबर को वोट डाले गए थे। हालांकि हरियाणा में 2019 के विधानसभा के चुनाव के मुकाबले वोटिंग परसेंटेज थोड़ा सा कम रहा। अब यह कम वोटिंग परसेंटेज क्या इशारा कर रहा है, ये जब आज नतीजे निकल के सामने आएंगे तभी पता चलेगा। बहरहाल इस वक्त की बड़ी खबर ये कि स्ट्रांग रूम्स खोल दिए गए हैं और इसी के साथ अब पोस्टल बैलेट्स की गिनती का काम शुरू हुआ है। सबसे पहले पोस्टल बैलेट्स की गिनती शुरू होगी। 8 बज चुके हैं। दोनों ही राज्यों में मतगणना का काम शुरू हो चुका है। मतगणना स्थल पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। फटाफट एक बार आपको हम कुछ की जो नेता हैं जिनकी आज किस्मत दांव पर लगी है बता दें। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हरियाणा के लाडवा से मैदान में हैं। इनके सामने मेवा सिंह की चुनौती जो वर्तमान में वहां के विधायक हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता और एक बार फिर से मुख्यमंत्री के रूप में दावेदार के रूप में इन्हें लगातार देखा जा रहा है। वो मैदान में है गढ़ी सापला किलोई सीट से और इनके सामने मंजू हुड्डा नाम की एक महिला को, महज 35 साल की महिला को मैदान में उतारा है और उनके सामने भी चुनौतियां भी होंगी कि किस तरह से यहां के नतीजे आते हैं। इंडियन नेशनल लोक दल के अभय चौटाला एलनाबाद से मैदान में है। जजपा जननायक जनता पार्टी के प्रमुख दुष्यंत चौटाला जो कि इससे पहले डिप्यूटी सीएम की भूमिका इस राज्य में निभा चुके हैं, अभी इसी सरकार में, वो उचाना कला से मैदान में है। भाजपा के अनिल विज 6 बार के विधायक, लगातार पिछले 3 बार के चुनाव जीते हुए इस बार अंबाला कैंट से एक बार फिर से किस्मत आजमा रहे हैं और लेकिन इस बार उनके लिए चुनौतियां बड़ी कठिन बताई जा रही है। इसी तरह से ओपी धनखड़ बादली सीट से मैदान में है। कैप्टन अभिमन्यु भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है, पिछला चुनाव हार गए थे, नारनौंद से मैदान में है। आम आदमी पार्टी के अनुराग ढांडा कलायत से ये मैदान में है। कांग्रेस पार्टी ने विनेश फोगाट को इस बार मैदान में उतारकर एक बड़ा दांव खेला। विनेश फोगाट ओलंपिक का एक बड़ा चेहरा जो अपने ओलंपिक के पदक से चूक गई थी, लेकिन क्या आज यहां की जनता ने उन पर अपना फैसला सुनाया है, उन पर अपना भरोसा जताया है, ये आज तय होगा। जुलाना सीट से वो भी मैदान में है। उसके अलावा जम्मू कश्मीर की कुछ महत्वपूर्ण सीटों की बात कर लें। इल्तिजा मुफ्ती ये श्री गुफरारा और बिजबेहरा सीट से हैं और अपनी स्थापना के 25वें बरस में अस्तित्व में आई लड़ाई बीडीपी जो लड़ रही है उस पीडीपी का सबसे अहम चेहरा इस वक्त इल्तिजा मुफ्ती को बताया जा रहा है। इसी तरह से रविंदर रैना भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर इकाई के अध्यक्ष हैं। ये नौशेरा से चुनाव लड़ रहे हैं और राजौरी जिले की नौशेरा सीट से विधायकी का चुनाव लड़ रहे थे इससे पहले और पीडीपी से हक नवाज उनके सामने मैदान में है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से सुरिंदर कुमार चौधरी इनके सामने मैदान में है। इसी तरह से उमर अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस का बड़ा चेहरा गांदरबल सीट से मैदान में है, बड़गांव में ये इलाका आता है और इनके सामने इशफाक अहमद शेख को मैदान में उतारा गया है। इसी तरह से सज्जाद गनी लोन ये भी पीपल्स कॉन्फ्रेंस के मुखिया हैं, ये भी कुपवाड़ा सीट से मैदान में। तो कुल मिलाकर ये तमाम जो चेहरे हैं उनकी ऊपर भी आज हमारी नजर रहेगी और इस वक्त आपको काउंटिंग स्थल से तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से अब वहां से काउंटिंग शुरू हो चुकी है और थोड़ी देर में वहां से रुझान भी निकल के सामने आने लगेंगे और ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये शून्य धीरे धीरे बदलना शुरू होंगे।